जीते जी दुकान तेरे नाम नहीं होगी बेटा। एक बेटे के माँ बाप ही सुखी है, दो बेटे तो होने ही नहीं चाहिए। माँ बाप तो कभी इधर कभी उधर खींचते ही हैं, ऊपर से दो दो बहू तो जीने नहीं देती। सविता अपनी सहेली कमला को आज मन की बात कहने को आतुर दिख रही थी। कमला ने कहा, ऐसी बात नहीं है, मुझे ही देखो, एक बेटा और एक बेटी है। बेटा बहू बहुत दूर रहते हैं, बेटी पास है, पर आज कुछ भी दिक्कत हो अकेले ही करना पड़ता है। ना बहू आ पाती है ना बेटी, सबकी अपनी जिम्मेदारियां हैं। वो तो मैं भी समझती हूँ, हमारे यहाँ तो रोज मैं सबके ताने ही सुनती हूँ। अब कल मेरे मुंह से छोटी बहू के खाने की तारीफ निकल गई तो बड़की ने ताने मार कहा, वही जाकर ही क्यों नहीं रहती। छोटी को बड़की की कोई बात कहूँ तो वो चीड़ कर कहती है, माँ आप जहाँ रहो वहीं के होकर रहो तो अच्छा हो। भाभी जी तो पूरी स्वार्थी है, आप पता नहीं कब समझेंगे। अब तुम ही बताओ, मैं बात भी न करूं, फिर तो मुंह में टेप ही लगा के बैठो। कमला ने समझाया, देख सविता, जहाँ बर्तन हो तो खन के बिना नहीं रहते। तेरे बेटे सही है तो फिर क्या चिंता। हाँ बहन, छोटा तो सही ही है, वो तो बाहर जॉब करता है, पर अभी बड़का अनिल पापा की दुकान में बैठता है। छोटे ने तो पढ़ाई ज्यादा की तो वो नौकरी करता है, बड़का दुकान में बैठता है। अब बड़का दुकान अपने नाम करने की बात करता है। काम तो देखो वही ज्यादा देखता है, पर दुकान तो इसके नाम कैसे करे। आज दुकान बेचो तो 3 करोड़ की है, एक बेटे को कैसे दे। बड़की बहू उठते बैठते कहते रहती है, हम आपको अपने साथ रखते हैं तो हक भी हमारा है। ले देकर एक दुकान ही है जिसका हमें सहारा है। मायूसी से भर उठी सविता। सविता, तुम अपने जीते जी तो मत देना, वसीयत बना दो वो अलग बात है। दुकान नाम कर दी तो तुम उनके मोहताज हो जाओगी। हाँ, कमला यही सोच कर चुप हो जाते हैं। अब दुकान भी कम जाते हैं, पूरा व्यापार उसी के हाथ है। हम तो अभी से पैसे के मोहताज हैं। आने वाला समय कैसा चलेगा पता नहीं, चिंतित से सविता बोली। चलती हूँ, कल मिलेंगे, मैंने तुम्हें ही परेशान कर दिया। सविता जाने लगी। सविता, कभी तुम दोनों चाय पर आओ। आऊंगी कहकर दोनों सहेली अपने अपने घर चली गई। कमला ने अपने पति से सविता की परेशानी कही। कमला के पति स्वावलंबी और थोड़े दबंग है। सविता और उसके पति को दबने की क्या जरूरत है, उनकी दुकान है, वो जो भी करे। बना बनाया व्यवसाय दे दिया उसे, और क्यों चाहिए। उनकी दुकान का भाड़ा ही आज 1 लाख के ऊपर है। भाड़ा मांगे, एक दिन में जनाब को दिन में तारे दिखेंगे। कुछ दिन बाद कमला ने सविता और उनके पति को बुलाया और कमला के पति ने उन्हें सुझाव दिया कि वो ऐसा करे। बड़के ने दुकान के कागज बनवा लिए। उसने पापा की चुप्पी को शायद हाँ समझ लिया था। पापा, आप साइन कर दीजिए और चिंता मुक्त हो जाइए। मैं हूँ ना, आपको मैं संभालूंगा। बहू बोली, हाँ मम्मी, आपको तो अब भजन करना चाहिए। बेटा, दुकान तो मेरी है, मैंने दुकान के तो हिस्से अभी करने ही नहीं है ना। अभी तेरी माँ और मैं मरने जा रहे हैं। एक काम कर, तू या तो दुकान खाली कर या दुकान का भाड़ा हमें दे। पापा, आप कितनी ओछी बात करते हो। आप दोनों हमारे पास रहते हो, हम आपका खर्चा चलाते तो है। हाँ बेटा, रोटी तो तुम अपने नौकर को भी खिलाते हो। तुमको मैं दुकान फिलहाल नहीं दूंगा। तूने मेरी मर्जी जाने बिना पेपर बनवाए हैं। मैं तेरा लालच समझ गया। तुम अगले महीने से 1 लाख भेज देना।
और साथ ही भाड़े के कोई घर में चले जाना। अब बस बहुत हो गया। सविता चुप बैठी थी। माँ, आप पापा को समझाओ। ऐसा कोई माँ बाप करते हैं क्या? बेटा, हम भी नहीं चाहते तुम्हारे साथ ऐसा करे। तुम अपने भाई का, माँ का, पिता का हक मारने की चेष्टा करोगे तो यही होगा। बड़के को समझ आ गया, अब मेरी नहीं चलेगी। माफी मांग बोला, पापा घर से मत निकालो। अब मैं आपको हर महीने रुपए दे दूंगा। मैं भी वसीयत ही बनाऊंगा। तुम्हें तुम्हारा हिस्सा हमारे मरने पर ही मिलेगा। अब घर में इज्जत करने लगी बड़की। छोटी के पास भी माँ जाती तो आराम से इज्जत की रोटी खाती। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कृपया पढ़कर अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया जरूर दें। आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।